नमस्कार साथियों। आज चर्चा का विषय रामचरितमानस का सुंदरकांड में एक प्रकरण, जब अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान हैं और उसी समय रावण उनको डराने धमकाने के लिए आता है, तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं सीता जी के लिए कि उन्होंने जो जवाब दिया उसके बारे में लिखते हैं कि तृण धरि ओट कहत वैदेही। और उसके बाद में सीता जी ने रावण को बहुत भला बुरा कहा। तो आज चर्चा करते हैं कि सीता जी ने जो रावण को डांट डपट लगाई, जो स्वाभाविक था, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने जो तिनका ओट स्वरूप रखा है, ये क्या है, इसका क्या भाव है, विस्तार से जानते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। यह चैनल लगातार ग्रोथ कर रहा है। आज इस चैनल ने 350 सब्सक्राइबर का आंकड़ा भी पार कर लिया है। आप सब लोगों का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा तो हम सनातन जीवन से संबंधित इस तरह की रोचक चर्चाएं आप लोगों से आपस में करते रहेंगे। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चर्चा इस बात की थी कि रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका में अशोक वाटिका में ले जाकर रखा। सीता जी अशोक वाटिका में रहती थी। रावण उन्हें डराने के लिए, प्रलोभन देने के लिए वहाँ यदा गदा आता था। ये वाक़या, यह संदर्भ उसी समय का है। बाबा तुलसीदास अपने सुंदरकांड में, रामचरितमानस के सुंदरकांड में इस चर्चा, इस संदर्भ की, इस वाक़ये की, इस घटनाक्रम की चर्चा करते हैं। वो लिखते हैं, तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। और आगे फिर लिखते हैं, कहती हैं, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। अरे दुष्ट, तेरे को राम जी के धनुष का ध्यान नहीं है क्या? तेरे को राम जी के धनुष का ध्यान नहीं है। और आगे फिर वो ये भी कह देती हैं कि सठ सोने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अब यहाँ ये सारी बातें जो सीता जी ने रावण को कही हैं, इनमें जो आज विचार का विषय है, आज जो चर्चा का विषय है, वो ये है कि उन्होंने एक तिनका मात्र ओट में रख करके रावण को इतना भला बुरा कहा। तो ये तिनके का क्या संदर्भ है? तिनका इतना क्या पावरफुल, ताकतवर हो गया? देखिए, जो लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही सरल सा ये विषय है। उन्होंने बचपन में अवश्य देखा होगा, मैंने भी देखा है ग्रामीण परिवेश की वो महिलाएं जो पर्दा करती थी, जो पर्दा करती हैं। यदि उनके घर में वो अकेली काम कर रही हैं और उनके घर में यदि कोई पर पुरुष आता है तो वो उनसे बात नहीं करती हैं, वो उनसे वार्तालाप नहीं करती हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है घर में कि घर में कोई नहीं है, तो वो महिलाएं, वो पर्दानशी महिलाएं किसी छोटे बालक को अपने पास बुलाकर और उस बालक के मार्फत, उस बालक के माध्यम से उस पर पुरुष से वार्तालाप करती थी। ये, इसको वो कांड कहते हैं, उसको वो एक शर्म कहते हैं। आज भी इस तरह का वार्तालाप है। और कई बार तो ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है कि मान लीजिए वो छोटा बालक वार्तालाप करने की स्थिति में नहीं है, उसको तो बोलना ही नहीं आता है, तो वो महिला उस छोटे बालक को संबोधित करके, जोर से बोलकर अपनी बात उस पर पुरुष को सुना देती हैं। यहाँ करीब करीब उसी तरह का संदर्भ है। उसी ही तरह सीता जी ने
वहाँ रावण के अलावा रावण के केवल अनुचर थे, उनसे तो सीता जी जो है वो बोल नहीं सकती थी, वार्तालाप कर नहीं सकती थी। रावण को उन्हें संबोधित करना था, तो उन्होंने तृण यानी एक तिनके को माध्यम बनाकर तिनके को सुना करके और ये बात रावण को सुनाई, जिससे कि उनको पर पुरुष से वार्तालाप भी नहीं करना पड़े और उनको अपनी बात भी कह देनी होगी। उन्होंने तिनके को माध्यम बनाकर अपनी बात रावण को कह दी। दूसरी व्याख्या भी है इसकी, विद्वान लोग इसकी दूसरी तरह से व्याख्या भी करते हैं, वो भी समान रूप से तर्क संगत व्याख्या प्रतीत होती है। देखिए, आप सब लोगों को याद होगा सीता जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार की बात है, जनकपुर में यानी जनक जी के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। विद्वान लोगों ने ये कहा जनक जी को कि आप स्वयं जाकर, स्वयं हल और बैल ले जाकर आप स्वयं धरती को जोतेंगे तो बारिश होगी और इस अकाल से मुकाबला होगा। राजा जनक जो कि विदेह भी थे, राजा जनक जो विदेह थे, वो गए और उन्होंने धरती जोती, हल जोता, और उसी दौरान उन्हें सीता जी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। इस तरह सीता जी की जो उत्पत्ति है वो धरती से मानी जाती है, यानी वे धरती की पुत्री हैं, वे वास्तव में धरती की पुत्री हैं। और तिनका किसका पुत्र है? तिनका किसका पुत्र है? तिनका वो भी धरती का पुत्र है। तो इस तरह से तिनके का सीता जी से क्या संबंध हुआ? तिनका सीता जी का भाई हुआ, और भाई की उपस्थिति में बहन का जो मनोबल है, बहन की हिम्मत है, वो आप सोच सकते हैं द्विगुणित हो गई। और रावण के सामने जमीन से तिनका उठाकर, जो कि प्रतीक रूप से सीता जी का भाई है, सहोदर है, और उन्होंने उसी मनोबल से और रावण को जो डांट डपट लगाई है। बाबा तुलसीदास ने कितने सुंदर भाव लिखे हैं कि अरे निर्लज्ज, तेरे को राम जी के तीर का डर नहीं है क्या? तू ऐसी बातें कर रहा है, तू मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है। और इस तरह से सीता जी ने रावण को अपने प्रतीकात्मक रूप से अपने भाई के समक्ष रावण को डांटा। ये है रामचरितमानस के सुंदरकांड के इस दोहे का भाव, तृण धरी ओट कहत वैदेही। आप लोगों को ये भाव कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताएं। आप लोगों को यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें। मेरा भाव सनातन के ये विचार दूर दूर तक पहुँचें, लोगों की जानकारी में आएँ, और ख़ासकर नई पीढ़ी के लोगों को भी ये सब जानकारियाँ प्राप्त हों, उन लोगों को इसमें रुचि पैदा हो, और सनातन का जो विचारधारा, जो कि कई वर्षों से, हजारों वर्षों से जो निरंतर सनातन चली आ रही है, ये बनी रहे। नई पीढ़ी को अधिक से अधिक इस विचारधारा का, इस सोच का, इस संस्कृति का ज्ञान हो, मेरा यही भाव है। ईश्वर मेरी मदद करेंगे, आप लोग का सहयोग बना रहेगा।